करने वाली खबर यह है दोस्तों कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर संपूर्ण कब्जा कर लिया है। इस वक्त वो काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस में हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अंदर तालिबान के जो आतंकवादी हैं वो काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस में नमाज अता कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंतित करने वाली बात यह है कि अब सोचकर भी सिहरन पैदा होती है कि अफगानिस्तान के बच्चों का क्या होगा, अफगानिस्तान की औरतों का क्या होगा। उस सब की हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले मेरा यह सवाल, आपके स्क्रीन पर इस खबर के मुताबिक भारत सरकार तालिबान के साथ गुप्त तरीके से बात कर रहा था, सीक्रेट टॉक्स कर रहा था पिछले काफी अरसे से। मैं ये समझना चाहता हूं मोदी सरकार से कि तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर आपका क्या प्लान है, क्योंकि भारत इस वक्त एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में है। चीन के साथ एलएसी में हमारा संघर्ष हुआ, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। चीन के साथ हमारे रिश्ते खराब। पाकिस्तान के साथ वैसे ही एलओसी पर तनाव लगातार बना रहता है, उसके साथ हमारे रिश्ते खराब। अब ऊपर से अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार आ गई है तालिबान, जो कि भारत विरोधी है ही। और उसके 2 सरल सबूत मैं आपको देना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पर दानिश सिद्दीकी एक भारतीय पत्रकार था और तालिबान ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि दानिश सिद्दीकी एक मुसलमान था, नहीं, दानिश सिद्दीकी एक भारतीय था, इसलिए तालिबान ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। और यह तस्वीर याद है आपको, बहुत पुरानी तस्वीर, 1999 की, जब भारतीय विमान अपचालित हुआ था, हाईजैक हुआ था और इसे आतंकवादी कांधार ले गए थे। उस वक्त तालिबान का राज था अफगानिस्तान के अंदर। तब वाजपेयी सरकार ने आतंकवादियों को छोड़ा था और फिर यहीं पर लेकर आए थे उन आतंकवादियों को, और वो आतंकवादी चले गए थे तालिबान की मदद से, क्योंकि तालिबान की उस वक्त सत्ता थी। इसलिए फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, मोदी सरकार की दरअसल प्लानिंग है क्या तालिबान को लेकर? क्योंकि अब तक मोदी सरकार की जो भी रणनीति होती है उसके पीछे सिर्फ एक सोच होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा कैसे बढ़ाया जाए, उनके रुतबे को कैसे बढ़ाया जाए, देश भर में, दुनिया भर में उनका डंका कैसे पीटा जाए। मगर आज हमारे सामने एक बहुत कठिन चुनौती है। ये 3 चुनौतियां जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, पाकिस्तान से संबंध खराब, चीन के साथ संबंध खराब और अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान। सोचकर भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों, वहां के जो सेक्युलर लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, वहां की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके साथ क्या करने वाले हैं ये तालिबानी आतंकवादी। आज सुबह क्या हुआ वहां पर दोस्तों, सिहरन पैदा करने वाली तस्वीर। सबसे पहले मैं आपको ये 12 सेकंड का वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों। इस 12 सेकंड के वीडियो में ये वहां के काबुल एयरपोर्ट का, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। लोग जो हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और पीछे फिर आपको गोलियां चलते हुए सुनाई देंगी। सुनिए। अब दोस्तों आपके सामने वीडियो देखिए दोस्तों, यहां पर लोग जो हैं वो चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं फ्लाइट के अंदर। ये हालत किसी बस से भी बदतर है। सोच सकते हैं आप लोगों में किस कदर डर है। लोग फ्लाइट में चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, क्या ये तमाम लोग उस फ्लाइट में समा पाएंगे? लोगों में इस कदर डर है दोस्तों, मैं निशब्द हूं इस तकलीफ को देकर। और सबसे दुख की बात यह है कि अमेरिका ने करीब वहां 20 साल रहकर इन लोगों को मझधार में छोड़ दिया। मैं मानता हूं कि अमेरिका ने खरबों रुपया खर्च किया, और मैं जानता हूं कि कुछ लोग यह भी बोल रहे हैं कि जब तक वहां की स्थानीय जनता तालिबान को समर्थन ना दे तब तक तालिबान यहां तक नहीं पहुंच सकता। मगर मुद्दा वो नहीं है। अमेरिका ने जो दुनिया को वादा किया था, वो वादा कहां है? बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। अब एक और वीडियो देखिए। ये जो है वहां के टारमैक की, एयरपोर्ट के टारमैक की आज सुबह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वहां के एयरपोर्ट के टारमैक की तस्वीरें हैं। लोगों में अफरा तफरी देखिए। लोग किसी भी विमान पर चढ़कर बैठ जाना चाहते हैं। इतनी बड़ी इंसानी त्रासदी आपने देखी है? आज अगर दुनिया ने अपनी नजरें अफगानिस्तान से मोड़ ली तो वहां के बच्चे, वहां की औरतें, वहां के लोग हमें माफ कभी नहीं कर पाएंगे। हकीकत यह है दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद सिहरन पैदा होती है कि दुनिया ने किस तरह से, दुनिया भूल गई अफगानिस्तान को।
मैं आपको 8 जुलाई का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों। इसमें वो 2 बातें कह रहे हैं, उसका मैं तर्जुमा आपको बताऊंगा। पहली बात, उनसे पूछा गया कि भाई तालिबान काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या वो काबुल पर कब्जा कर लेंगे? तो उनका यह कहना था कि भाई तालिबान की पहली बात क्या कही उन्होंने कि तालिबान की संख्या सिर्फ 75,000 है, जबकि अफगान सेना की संख्या 3 लाख है। सवाल ही नहीं। दूसरी बात वो कहते हैं, हमारे गुप्तचर विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि तालिबान के आगे अफगानिस्तान सरकार नहीं गिरेगी। ये 2 बातें जो बाइडेन ने आज से 1 महीने पहले कही थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Mr. President, thank you very much. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not? That is not true. They did not reach that conclusion. So what is the level of confidence that they have that it will not collapse? The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place. अब क्या हुआ जो बाइडेन साहब? आपके सामने तस्वीर है, और सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि जो एक द्वंद्व चलता रहता है, सामरिक मुकाबला चलता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, यह कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आईएसआई की जीत भी है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि वहां पर तालिबान का निजाम हो। आज उनका जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर है शिरीन मजारी, उनका यह शर्मनाक बयान आप देखेंगे। यह कहने को वहां के ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर है दोस्तों, मगर इनका शर्मनाक बयान देखिए। ये तुलना कर रहे हैं वियतनाम साइगोन की और काबुल अफगानिस्तान की, और वो तस्वीरें देख रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि अमेरिका तो चला गया, मगर पीछे छोड़ गया है अपनी जनता को। और पाकिस्तान ये ना सोचे कि तालिबान के आ जाने से पाकिस्तान में कुछ बहुत बेहतरीन मिसाल हो जाएगी। नहीं, ये ना भूलें कि 1996 से 2001 के बीच जब तालिबान का शासन था, उसी का परिणाम कई सालों बाद यह था कि पाकिस्तान के अंदर उसके अपने तालिबान ने जन्म लिया, जिसका नाम था तहरीक तालिबान। और उसी तहरीक तालिबान के चलते लाल मस्जिद के अंदर एक संघर्ष हुआ। इस्लामाबाद तक पहुंच गए थे तहरीक तालिबान के आतंकवादी, और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो भी तहरीक तालिबान के हाथों मारी गईं। इन तमाम चीजों से क्या आप मुंह मोड़ सकते हैं? आज खुशियां मना रहे हैं कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर, और भारत के अंदर भी। मैं आपको बतलाऊंगा कौन, मगर उसके अलावा मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहता हूं दोस्तों। 2019 का वीडियो है। बताया जा रहा है कि वहां पर एक गर्ल बैंड है, लड़कियों का ऑर्केस्ट्रा है। 2019 का, यानी कि आज से करीब 2 साल पहले। इनके चेहरे की खुशियां देखिएगा, फिर मैं आगे बात करूंगा। तो देखा आपने। अब आप मुझे बताइए, क्या कभी तालिबान के अंदर इस तरह से खुलकर ये लड़कियां घूम पाएंगी? उन लड़कियों में क्या डर है, मैं अब आपको बतलाना चाहता हूं। सबसे पहले, कल रात कुछ अफगानी लोग जो हैं वो भारत आए विमान में सवार होकर। सुनिए ये औरत क्या कह रही है और उसके अंदर डर को महसूस कीजिए। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's all. बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। अब मैं आपको बयान सुनाऊंगा एक हजारा लड़की का। हजारा लड़की कौन होता है दोस्तों? हजारा एक समुदाय है अफगानिस्तान के अंदर जिनके मंगोलियन फीचर्स होते हैं, और हजारा समुदाय के खिलाफ तालिबान ने कई नरसंहार किए। 1996 से 2001 के बीच बड़ी तादाद में इन्होंने हजारा लोगों को मौत